नीम करौली बाबा एक ऐसे संत हैं जिनकी महानता की कहानी पूरी दुनिया में वाकिफ है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो हम लोगों के नॉर्मली दिमाग में आता है कि ये अगर नैनीताल में इनका मंदिर है तो फिर ये नैनीताल के ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो जन्म स्थल है वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर फिरोजाबाद में है और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बाबा जी आखिरकार संत कब बने। तो 17 से 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने घर परिवार सारे मोह माया को त्याग दिया। जिस रास्ते को लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, उस रास्ते को बाबा जी ने जवानी में ही पा लिया। और बाबा जी का नाम नीम करौली बाबा ही क्यों पड़ा, जबकि उनका असली नाम जो है वो एकदम ही हटके है, वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ये कहानी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अद्भुत है। तो बाबा जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन टिकट चेकर आया, उनसे टिकट मांगा, लेकिन बाबा जी के पास टिकट नहीं था। तो बाबा जी चुपचाप शांत होकर बस मुस्कुरा रहे थे और टिकट चेकर ने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम था नीम करौली गांव, वहां पे उन्होंने उतार दिया और बाबा जी बिना किसी विरोध के वहां पर उतर गए। लेकिन कहानी बस यहाँ नहीं खत्म होती। ट्रेन से जैसे ही बाबा जी उतरे तो ट्रेन का जबकि इंजन चालू था, सारी टेक्निकल चीजें ठीक थी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तब कोच में से ही किसी ने कहा कि जब से बाबा जी उतरे हैं तब से ट्रेन नहीं चली। तो कोच के जितने भी लोग थे सब लोग बाबा जी के पास गए, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी कि बाबा जी फिर से वापस ट्रेन में बैठ जाइए। तो फिर बाबा जी शांति से सीट पर जाके बैठ गए और जैसे ही बैठे ट्रेन झटके लेकर चालू हो गई। बस उसी पल से इन्हें सब लोग कहने लगे नीम करौली बाबा। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा जी का परिवार भी था, जिसमें माता, पिता, पत्नी और एक बेटे और एक बेटे भी थे। लेकिन बाबा जी का कहना ये था कि जो रिश्ता है वो प्रेम से बनता है, परिवार से नहीं। उनका जो चमत्कार है वो सबसे ज्यादा अद्भुत था। सबका कहना ये था कि बाबा जी बिना सुने ही उनके मन का हाल जान लेते थे।